बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रोम से लड़ने के लिए एक फ़ौजी दस्ता रवाना किया। इस दस्ते में एक नौजवान सहाबी अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा बिन कैस अस-सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी थे। मुसलमानों और कैसर की फ़ौज के दरमियान लड़ाई ने तूल पकड़ लिया। कैसर मुसलमानों की बहादुरी और साबित कदमी पर हैरान हुआ और हुक्म दिया कि मुसलमानों का कोई जंगी कैदी हो तो हाज़िर किया जाए। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा को लाकर हाज़िर किया गया, जिनके हाथों और पाँव में हथकड़ियाँ थीं। कैसर ने उनसे बातचीत शुरू की तो उनकी जहानत से हैरान रह गया। दोनों के दरमियान ये मुकालमा हुआ। कैसर, नसरानियत कबूल कर ले, तुम्हें रिहा कर दूंगा। अब्दुल्ला, नहीं कबूल करूंगा। कैसर, नसरानियत कबूल कर ले, आधी सल्तनत तुम्हें दे दूंगा। अब्दुल्ला, नहीं। कैसर, नसरानियत कबूल कर ले, आधी सल्तनत दूंगा और तुम्हें हुक्मरानी में शरीक करूंगा। अब्दुल्ला, नहीं, अल्लाह की कसम, अगर तुम मुझे अपनी पूरी ममलिकत, अपने आबाओ अजदाद की ममलिकत, अरबो अजम की हुकूमतें भी दे दो तो मैं पलक झपकने के बराबर भी अपने दीन से मुंह नहीं मोड़ूंगा। कैसर गज़बनाक हुआ और कहा, तुझे कत्ल कर दूंगा। अब्दुल्ला, मुझे कत्ल कर दे। कैसर ने हुक्म दिया कि इसको एक स्तून पर लटका कर उसके आसपास तीरों की बारिश की जाए, यानी डराने के लिए। फिर इसको ईसाईयत कबूल करने या मौत को गले लगाने से एक बात पर इख्तियार किया जाए। जब कैसर ने देखा कि इससे भी बात नहीं बनी और वो किसी हाल में भी इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो हुक्म दिया कि इसको कैद में डाल दो और खाना पीना बंद कर दो। अब्दुल्ला को खाना पीना नहीं दिया गया, यहाँ तक कि प्यास और भूख से मौत के करीब हो गए। तो कैसर के हुक्म से शराब और खंजीर का गोश्त उनके सामने पेश किया गया। जब अब्दुल्ला ने यह देखा तो कहा, अल्लाह की कसम, मुझे मालूम है कि मैं वो मुज़दर यानी परेशान हाल हूँ जिसके लिए ये हलाल है, मगर मैं कुफ़ार को खुश करना नहीं चाहता। ये कहकर खाने को हाथ भी न लगाया। ये बात कैसर को बताई गई तो उसने अब्दुल्ला के लिए बेहतरीन खाना लाने का हुक्म दिया। उसके बाद एक हसीनो जमील लड़की को उनके पास भेजा गया कि उनको छेड़े और फहाशी का मुजाहिरा करे। उस लड़की ने बहुत कोशिश की, मगर अब्दुल्ला ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं की और अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहे। जब लड़की ने ये देखा तो गुस्से से बाहर चली आई और कहा कि तुमने मुझे कैसे आदमी के पास भेजा। मैं समझ नहीं सकी कि वो इंसान है या पत्थर। अल्लाह की कसम, उसको ये भी नहीं मालूम कि मैं मुज़क्कर हूँ या मोनस। जब कैसर का हर हरबा नाकाम हुआ और वो अब्दुल्ला के बारे में मायूस हुआ तो एक पीतल की देग मंगवाई, उसमें तेल डालकर खूब गर्म किया और अब्दुल्ला को उस देग के सामने लाया। एक दूसरे मुसलमान कैदी को जंजीरों से बांध कर लाया गया और उनको उठाकर उस उबलते तेल में डाल दिया गया, जिनकी एक चीख निकली और देखते ही देखते उनकी हड्डियां अलग हो गई, तेल के ऊपर तैरने लगी। अब्दुल्ला ये सारा मंजर देख रहे थे। अब एक बार फिर कैसर अब्दुल्ला की तरफ मुतवज्जह हुआ, नसरानियत कबूल करने और इस्लाम छोड़ने की पेशकश कर दी, मगर अब्दुल्ला ने इनकार कर दिया। कैसर गुस्से से पागल होने लगा और हुक्म दिया कि इस देग में मौजूद तेल उठाकर अब्दुल्ला के सर पर डाल दिया जाए। जब कैसर के कारंदों ने देग खींचकर अब्दुल्ला के करीब की और उसकी तपश को अब्दुल्ला ने महसूस किया तो वो रोने लगे। आपकी उन खुशनसीब आंखों से आंसू टपकने लगे जिन आंखों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर देखा था। ये देखकर कैसर खुशी से झूमने लगा और कहा, ईसाई बन जाओ, माफ़ कर दूंगा। अब्दुल्ला ने कहा, नहीं। कैसर, तो फिर रोया क्यों? अब्दुल्ला, अल्लाह की कसम, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी एक ही जान है जो इस देग में डाल दी जाएगी। मेरी ये तमन्ना है कि मेरे सर के बालों के बराबर जाने हों और वो एक एक करके अल्लाह की राह में निकलें। ये सुनकर कैसर ने मायूसी के आलम में अब्दुल्ला से कहा, क्या ये मुमकिन है कि तुम मेरे सर का बोसा दो और मैं तुम्हें रिहा करूं? अब्दुल्ला, अगर मेरे साथ तमाम मुसलमान कैदियों को रिहा करते हो तो मैं तेरे सर को बोसा देने के लिए तैयार हूँ। कैसर, ठीक है। अब्दुल्ला ने अपने साथ दूसरे मुसलमानों को रिहा करने के लिए उस काफिर के सर को बोसा दिया और सारे मुसलमान रिहा कर दिए गए। जब वापस उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुँच गए और आपको वाक़या बता दिया गया तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा के सर को बोसा देना हर मुसलमान पर उनका हक है। खुद उठे और अब्दुल्ला के सर को बोसा दिया। रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। हमारी औलादें ये तो जानती हैं कि सुपरमैन, आयरन मैन, बैटमैन ये हीरो हैं जो कि ख्याली हैं। असल हीरो कौन हैं और कैसे होते हैं, उन्हें ये नहीं इल्म। अल्लाह सबको इल्म दीन सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।